कह तो दिया, लेकिन मांग इससे खत्म नहीं हुई। इन्हीं मांगों से जुड़ा हुआ एक केस है पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह केस, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच कर रही थी। फिर 2020 में इस केस को 7 जजों वाली बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने 8 फरवरी को अपनी सुनवाई पूरी कर ली। तभी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित भी कर लिया था। यह फैसला डिलीवर किया गया 1 अगस्त को। बेंच में CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिसेस BR गवई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, बेला M त्रिवेदी, सतीश चंद्र शर्मा और मनोज मिश्रा थे। इन 7 जजों ने 6-1 की मेजोरिटी से अपना फैसला दिया, जिसमें 6 जजों ने सहमति बनाई कि ST/SC में उपवर्गीकरण किया जा सकता है, जबकि एक जज ने इस बात से इनकार कर दिया। इनकार करने वाली जज थी जस्टिस बेला M त्रिवेदी। उन्होंने तर्क दिया था कि सूची में उपवर्ग बनाने से किसी के साथ तरजीह का व्यवहार किया जाएगा। इससे उसी श्रेणी में आने वाले अन्य वर्गों को अपने लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी का ओपिनियन अल्पमत में था, इसलिए जजमेंट इस आधार पर नहीं हुआ। जजमेंट हुआ बाकी 6 जजों के ओपिनियन के आधार पर, जो बहुमत में था। इसके मुताबिक जजमेंट में यह बात ठहराई गई कि अगर पिछड़ों में भी हम ज्यादा पिछड़े लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें सब क्लासिफाई किया जा सकता है। इसे कोटे के अंदर कोटा की संज्ञा भी दी गई। हालांकि यह फैसला कोटा विद इन कोटा जितना सिंपल और सीमित नहीं है। 565 पेज लंबे इस फैसले को कई मायनों में इंटरप्रेट किया जा सकता है, और इस इंटरप्रेट कर लागू करने का काम किसका है? सरकार का। लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के मुताबिक कोई भी फैसला लेने से मना कर दिया है। सरकार ने क्या कहा है वो आगे बताएंगे। फिलहाल फैसले की अगली अदालती प्रक्रिया पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर कोई पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो अगला चरण होता है रिव्यू पिटीशन फाइल करने का। तो रिव्यू पिटीशन भी फाइल किए गए, मगर रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट सुनवाई नहीं होती। इन पिटीशंस पर पहले जजेस चेंबर के अंदर बैठकर गौर किया जाता है। इसमें एक कैच ये भी है कि जिन जजों ने ओरिजिनल फैसला दिया था उन्हीं जजों की बेंच उससे संबंधित रिव्यू पिटीशन भी देखती है। सो जिन 7 जजों ने ST/SC में उपवर्गीकरण का फैसला दिया था उन्हीं 7 जजों ने रिव्यू पिटीशंस देखे और उन्हीं ने इन रिव्यू पिटीशंस को खारिज करने का फैसला भी लिया। रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने की जानकारी मिली 4 अक्टूबर को, जबकि फैसला जो आया है उसमें तारीख 24 सितंबर की डली थी। 565 पेजेस के असल फैसले के मुकाबले यह फैसला सिर्फ 10 पेज का था। आदेश 4 बिंदुओं पर आया। पहले पॉइंट में कहा गया कि रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दी जाती है। दूसरे पॉइंट में लिखा था कि इन पिटीशंस को ओपन कोर्ट में सुने जाने का आवेदन खारिज किया जाता है। तीसरे में कहा गया कि रिव्यू पिटीशन दायर करने में हुई देरी को माफ किया गया। और चौथा पॉइंट सबसे अहम था। चौथे पॉइंट में कोर्ट ने कहा रिव्यू पिटीशंस पर गौर करने पर यह पाया गया है कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर नंबर 47 के तहत यह मामला पुनर्विचार के लिए स्थापित नहीं होता है। इसलिए रिव्यू पिटीशंस यानी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अब रिव्यू पिटीशन तो खारिज हो गए हैं, आगे क्यूरेटिव पिटीशन का भी एक ऑप्शन खुला हुआ है, मगर ये वाला ऑप्शन अपनाना थोड़ा कठिन और पेचीदा है। जब उसे अपनाया जाएगा तब उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको इस मामले में मोदी सरकार का स्टैंड बताते हैं। 1 अगस्त को आए असल फैसले के 8 दिन बाद 9 अगस्त को मोदी सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये कॉन्फ्रेंस मोदी कैबिनेट के बैठक के बाद आयोजित की गई थी। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा यह सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब के संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट ने अच्छी तरह सोचकर निर्णय लिया है कि आरक्षण बाबा साहेब के संविधान के मुताबिक ही दिया जाएगा। यानी केंद्रीय मंत्री ने सरकार का वर्तमान स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। वर्तमान इसलिए क्योंकि स्टैंड बदल भी सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अब भी वही का वही है। सरकार जब चाहे तब अपने फैसले को बदल सकती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जाने का रास्ता अपना सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो SC और ST वर्गों में उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन का रास्ता सरकार के पास तब तक खुला हुआ है जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल नहीं लेता। मगर हालिया अपडेट तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रिव्यू करने से मना कर दिया और सरकार ने सब क्लासिफिकेशन से। 1 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमारा उस दिन का लल्लन टॉप शो देख सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहैया करवा देंगे। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे।